दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह फिर से एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आपको और आपके पूरे परिवार को रंगों के महापर्व होली की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी के जीवन में होली नई उम्मीद, नए उल्लास और खुशियाँ लेकर आई होगी। फाल्गुन का यह महीना इसी प्रकार प्रकृति में नई चेतना का संचार करता है, जीवन में नई उम्मीद और आशा की किरण लेकर आता है। यह उम्मीद और यह किरण जिस प्रकार ईश्वर प्रहलाद के जीवन में लेकर आते हैं, उसी प्रकार यह प्रकृति भी मनुष्य के जीवन में भी रंगों के रूप में, रंगोत्सव के रूप में लाने का प्रयत्न करती है। और यह मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि वह इस रंगोत्सव के महापर्व होली को किस रूप में लेता है। नई उम्मीद और नई चेतना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या समस्याओं में उलझकर वो अपने जीवन को बेकार करना चाहता है। क्योंकि धरती को अगर से अंकुर को निकलना है तो मिट्टी और पानी से संघर्ष करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आसपास के वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है, और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो अपने जीवन से तिरोहित दूर करना पड़ता है, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ को छोड़ना ही कुछ को पाना होता है। और यह संघर्ष उसी बीज की तरह होता है। जब किसान बीज को बोता है तो यह देखने नहीं जाता है कि उसका संघर्ष किस रूप में है, क्योंकि बीज धरती के अंदर बो दिया गया है। और बीज किस प्रकार का संघर्ष कर रहा है वो बीज समझता है, क्योंकि मिट्टी और पानी से संघर्ष है, धूप से संघर्ष है, ठंड से संघर्ष है। वो संघर्ष बीज को पता है। किसान 10 दिन 15 दिन के बाद जाता है, वो देखता है कि उसके अंकुर बाहर निकले कि नहीं। उसी प्रकार जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संघर्ष को लोग देखने नहीं जाते हैं, सिर्फ यह देखने जाते हैं साल भर 5 महीने 8 महीने के बाद उनकी सफलता क्या परिणाम है, असफल हुए सफल हुए, इन सब चीज़ों को हमको देखना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसान क्या करता है। किसान उचित समय पर बीज के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। बीज को धरती के अंदर तभी रोपित करता है या डालने का प्रयत्न करता है जब उसके लिए अच्छा परिवेश हो, बोने का समय हो। उसी प्रकार एक व्यक्ति को और एक छात्र को अपने जीवन में इसी प्रकार की चीज़ों सीखना चाहिए। सही समय पर अच्छी तैयारी, अच्छा वातावरण, अच्छे लोगों की संगत अगर हम करते हैं तो जीवन में कहीं न कहीं जिस प्रकार बीज को धरती से निकलने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और वो अपने वातावरण से संघर्ष करता हुआ बाहर निकल आता है, उसी प्रकार एक छात्र का जीवन भी या एक व्यक्ति का जीवन भी उसी प्रकार मनोनुकूल जो भी उसकी सफलता है वो प्राप्त होने में समय नहीं लगता है। ये तो कुछ मोटिवेशनल बातें हुई। आज जिस कविता की बात हम करने वाले हैं वो कविता हिंदी के बहुत ही यशस्वी और प्रिय कवि
कुंवर बेचैन जी की है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि कुंवर बेचैन जी की कविता बहुत ही अच्छी थी, आप सभी ने काफ़ी उसमें सहयोग किया और उसको देखा और कमेंट किया, तो शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये कविता हताश और मायूस लोग हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही ऊर्जान्वित करने के लिए कविता है। इस कविता का जो शीर्षक है, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। कविता का पाठ करते हैं, इसका आप रसपान करें। होके मायूस न यूं, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। आगे की पंक्तियों को पढ़िएगा, देखिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह। दिल से आंखों की तरह हंस के उछलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। आगे की कविता में कहते हैं, शाम को गिरता है तो सुबह है संभल जाता है। शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है। आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। प्यार से अच्छा नहीं कोई भी साचाए कुंवर। प्यार से अच्छा नहीं कोई भी साचाए कुंवर। मोम बन के इसी साँचे में पिघलते रहिए। मोम बन के इसी साँचे में पिघलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। आप सभी को ये गज़ल, ये कविता कैसी लगी,
बताइएगा, क्योंकि निराशा और हताशा से आपको उबारने के लिए, हम सभी को उबारने के लिए, और ये कविता एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणादायक कविता है और व्यक्ति को होली के महापर्व से कुछ सीखना चाहिए। और मन किया कि आप सभी को ये कविता होली के एक दिन बाद, क्योंकि होली के दिन भी ये कविता आ सकती है, लेकिन होली के बाद इसलिए कविता आई कि आप नए उमंग और नए जोश से तरोताज़ा हैं। फिर इस कविता से आप कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, हम सभी आगे बढ़ें जीवन में, क्योंकि कहते हैं कि प्यार से अच्छा कोई नहीं साँचा, प्यार से अच्छा कोई साँचा नहीं है। आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, धर्म, जाति, लिंग, सारी चीज़ों से ऊपर उठकर प्रेम ही सबसे बड़ा साँचा है। कुंवर बेचैन जी की ये गज़ल कैसी लगी आपको बताइएगा। नमस्कार।